हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अमेरिका ईरान मुआहदे के अगले ही दिन इसराइल की बमबारी, लेबनान में 30 हलाकतें, मगरबी एशिया में कशीदगी फिर बढ़ गई। मगरबी एशिया में जंग के खात्मे के लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे पर दस्तखत के महज एक दिन बाद इसराइल ने लेबनान पर फिजाई हमले करके सूरत हाल को एक बार फिर कशीदा बना दिया। इसराइली फौज के मुताबिक जनूबी लेबनान में किए गए हमलों में 30 अफराद हलाक हुए हैं। इसराइली फौज का कहना है कि कार्रवाई का निशाना जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने थे और ऑपरेशन ताहल जारी है। फौज के मुताबिक हिजबुल्लाह की सरगर्मियों से इसराइल को लाहक खतरात के पेश नज़र ये हमले किए जा रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा है। काबिल ज़िक्र है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले अमन मुआहदे में लेबनान की सूरत हाल भी शामिल थी, जिसके तहत इसराइल से मुतालबा किया गया था कि वो लेबनान में फौजी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर बंद करके मकबूजा इलाके से इनखला करे। तहम इसराइल इस शर्त की इब्तदाई से मुखालिफत करता रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि जब तक हिजबुल्लाह से दरपेश खतरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाता, इसराइली फ़ौज जनूबी लेबनान से वापस नहीं होगी। उन्होंने सरहदी इलाके में तकरीबन 10 किलोमीटर तक ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से इनखला न करने का ऐलान भी किया था। इस ऐलान के चंद घंटों बाद इसराइली हमलों में शिद्दत आने से खित्ते में एक बार फिर कशीदी बढ़ गई है। इस ताज़ा सूरत हाल पर अमेरिका और ईरान की जानिब से ताहाल कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। फ्यूचर सिटी के क़याम में BRS की रुकावटें, हैदराबाद को आलमी शहर में तब्दील करने के इक़दाम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तकरीर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत भारत फ्यूचर सिटी को ज़बरदस्त तरक्की देगी, जिसमें आलमी सरमाकारों के लिए सरमाकारी के जरिए फर्म्स कायम किए जाएंगे। मुल्क भर में ये अपनी नवीयत की मुनफरिद सिटी होगी। रियासती सतह पर मुनक्किदा शजरकारी प्रोग्राम के तहत उन्होंने कल गुर्रमगोड़ा के इको पार्क में पौधा लगाया और 35.50 करोड़ रुपये मालियत के तरक्याती कामों के अलावा रोबोटिंग हाथी का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि BRS की जानिब से फ्यूचर सिटी के क़याम में रुकावटें पैदा करने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन हुकूमत इस बावखार फ्यूचर सिटी के प्रोजेक्ट की तकमील की पाबंद है। इसके जरिए मुस्तकबिल के आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 30,000 एकड़ पर फ्यूचर सिटी के क़याम की BRS मुखालिफत कर रही है और सिर्फ फार्मा कंपनियों को मज़कूरा जगह फराहम करने पर जोर दे रही है। रियासत के अवाम ने BRS और इसके कायदीन को मुस्तरद कर दिया है। इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ऐसे लोग फ्यूचर सिटी की मुखालिफत कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने अपोजिशन को खबरदार किया कि वो हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में शिकायतें दायर करके फ्यूचर सिटी को रोकने की साजिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भारत फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट में हुकूमत खुद 15,000 एकड़ पर जंगल को तरक्की देने के इक़दाम कर रही है, क्योंकि इसका तकरीबन 60% हिस्सा सब्ज़े ज़ार पर मुश्तमिल होगा। राहुल गांधी को महेश कुमार गौड़ ने सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। सदर PCC महेश कुमार गौड़ ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अपने प्याम में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़, दस्तूरी रूह को बरकरार रखने और समाजी इंसाफ के हुसूल के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को एक ऐसा क़याद करार दिया जो मुल्क के नौजवानों, किसानों, मजदूरों, ख़वातीन और पसमानदा तबक़ात के मसाइल को मुल्क गिर सतह पर आवाम के दरमियान ले जाकर इनकी मजबूत आवाज़ बने हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मुल्क के अवाम में इत्तेहाद, भाईचारा और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदारी पैदा करने में राहुल गांधी का किरदार इंतहाई शानदार रहा है। स्कूल बसों और ऑटो रिक्शाओं की जांच। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने स्कूली गाड़ियों बशमूल बसें, वैन्स और ऑटो रिक्शा में इजाफी बच्चों की सवारी, नशे में ड्राइविंग और दीगर खिलाफ वर्जों के खिलाफ खुसूसी टीमें तश्कील देकर कार्रवाइयाँ की। इन टीमों ने स्कूल इंतजामिया के साथ मुलाकातें की और वालिदैन को भी नसीहत की। जिन अफराद ने अपने 2 व्हीलर या दूसरी सहूलतों पर इजाफी बच्चों को सवार किया था, इन्हें बच्चों की हिफाजत के उसूल बताए गए। मुहिम के दौरान 16 जून से अब तक मजमूई तौर पर 1852 स्कूल गाड़ियों बशमूल बसें, वैन्स और ऑटोज़ की जाँच की गई। ऑटो रिक्शा में सीटों की हद से ज़्यादा बच्चों की सवारी पर 149 मुकदमा दर्ज किए गए। इलाहाबाद बच्चों को नशे की हालत में मुंतकिल करने वाले ऑटो ड्राइवरों के खिलाफ 2 मुकदमात भी दर्ज हुए। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने वालिदैन से गुजारिश की है कि वो कभी भी अपने बच्चों को ऐसी गाड़ी में ना भेजें जिसमें सीटों की गुंजाइश से ज़्यादा अफराद सवार हों, क्योंकि इससे बच्चों की जान को खतरा लाहक होता है। स्कूल इंतजामिया और वालिदैन से कहा गया है कि वो ऐसी गाड़ियाँ इस्तेमाल करने से पहले मुतल्लिका दस्तावेज़ात यानी ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट की सदाकत ज़रूर चेक करें। LB स्टेडियम के तरफ वकनाफ ट्रैफिक पाबंदियाँ। महकमे तालीमात के ज़ेर एहतमाम 19 जून बरोज़ जुमा शाम 4 बजे LB स्टेडियम में एक तकरीब मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसमें गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी शिरकत करेंगे। इसी के पेश नज़र ट्रैफिक पाबंदियाँ आयद की गई हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक LB स्टेडियम के तरफ वकनाफ के इलाकों में गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त में खलल का इम्कान है। इसी के पेश नज़र हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो शाम के औक़ात में हत्तल इम्कान मुतबादिल रास्तों से सफ़र करें। पुलिस के मुताबिक रविंदर भारती से नामपल्ली रोड, लिबर्टी ता आइबिट्स रोड, बशीरबाग जंक्शन और आसपास के इलाकों, AR पेट्रोल पंप से नामपल्ली तक और मुजस्समा BJR से आइबिट्स तक शदीद ट्रैफिक रहने का इम्कान है। इसलिए पुलिस ने शहरों से मुतबादिल रास्ता अख्तियार करने की अपील की।
کریم نگر ضلع کے ایک گاؤں میں آدھی رات کو ریچھ کے داخل ہونے سے خوف و ہراس۔ ریاست تلنگانہ کریم نگر ضلع کے گٹو بدکور گاؤں میں آدھی رات کو ایک ریچھ کے داخل ہونے سے مقامی افراد میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ گنیش نگر علاقے میں ریچھ کو دیکھتے ہی مقامی لوگ خوف کے مارے چیخنے لگے، جس کے بعد ریچھ وہاں سے بھاگ گیا۔ تاہم گاؤں میں ریچھوں کا داخل ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ریچھ گاؤں میں گھومتے ہوئے دیکھے جا چکے ہیں۔ دیہاتیوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں گرینائٹ کانوں کی وجہ سے ریچھ اپنے قدرتی مسکن سے محروم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اکثر آبادی والے علاقوں کا رخ کر رہے ہیں۔ گاؤں والوں نے محکمہ جنگلات کے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری اقدامات کریں تاکہ لوگوں کو اس خطرے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس دوران گاؤں میں ریچھ کی موجودگی کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں ریچھ کو ایک مقامی کتے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مقامی افراد سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس میں محکمہ جنگلات کے حکام کو ٹیگ کرتے ہوئے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ریچھ کو دوبارہ گاؤں میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ بندروں کی لڑائی نے خاتون کی جان لے لی۔ تلنگانہ کے جگتیال ضلع میں افسوسناک واقعہ۔ تلنگانہ کے جگتیال ضلع میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں بندروں کی آپسی لڑائی ایک خاتون کی موت کا سبب بن گئی۔ پولیس کے مطابق دھرم پوری ٹاؤن کے کملا پور روڈ پر واقع اندرما کالونی کی رہائشی ستیہ نارائن اور پدما میاں بیوی ہیں۔ چہارشنبے کی شام پدما اپنے گھر کے سامنے ایک خاتون کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی۔ اسی دوران گھر کی چھت پر بندروں کے درمیان شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ چھت کی چادروں کو ہوا سے محفوظ رکھنے کے لیے رکھی گئی سیمنٹ کی ایک اینٹ بندروں کی وجہ سے نیچے گر گئی، جو سیدھے پدما کے سر پر آ لگی۔ سر پر شدید چوٹ آنے کی وجہ سے پدما موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور متوفیہ کے شوہر کی شکایت پر مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ تلنگانہ میں 16 مہینے کے دوران 15,46,000 نئے راشن کارڈز کی اجرائی۔ ریاست میں فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے سرکاری سطح پر ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور مستحق خاندانوں کو نئے راشن کارڈز کی اجرائی اور موجودہ کارڈز میں نئے ناموں کی شمولیت کے بعد اب ریاست کی ایک بہت بڑی آبادی اس اسکیم کے دائرہ کار میں شامل ہو چکی ہے۔ موصولہ تفصیلات کے مطابق 26 جنوری 2025 سے لے کر 27 مئی 2026 تک مرحلہ وار طریقے سے مجموعی طور پر 15,46,906 نئے راشن کارڈز جاری کیے گئے ہیں۔ ان نئے راشن کارڈز کے ذریعے ریاست کے 48,66,265 افراد کو پہلی مرتبہ مفت راشن کی سہولت حاصل ہوئی ہے۔ نئے راشن کارڈز کے علاوہ شادیوں، بچوں کی پیدائش اور دیگر وجوہات کی بنا پر پہلے سے موجود راشن کارڈز میں بھی بڑے پیمانے پر نام شامل کیے گئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق موجودہ کارڈز میں 19,81,409 نئے ناموں کا اضافہ کیا گیا۔ اس طرح نئے کارڈز اور پرانے کارڈز میں شامل کیے گئے ناموں کو ملا کر مستفید ہونے والے نئے افراد کی تعداد 58 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، جس کے بعد ریاست میں راشن کارڈز ہولڈرز کی جملہ تعداد اب 3.39 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ حکومت کی جانب سے ہر مستحق فرد کو ماہانہ 6 کلو چاول بالکل مفت فراہم کیے جا رہے ہیں۔ مردم شماری کے پہلے مرحلے کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق تلنگانہ کی جملہ آبادی اب 4 کروڑ 20 لاکھ سے پار کر چکی ہے۔ اس آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو ریاست کی 80.95% آبادی اس وقت سرکاری راشن اسکیم سے براہ راست مستفید ہو رہی ہے، جو کہ غذائی تحفظ کے شعبے میں ایک اہم ترین سنگ میل ہے۔ حیدرآباد میں 11 سالہ لڑکے نے چلائی لگژری کار، ویڈیو وائرل ہونے پر والد گرفتار، گاڑی ضبط۔ حیدرآباد کے آؤٹر رنگ روڈ یعنی ORR پر ایک 11 سالہ نابالغ لڑکے کی جانب سے تیز رفتار لگژری کار چلانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے گاڑی کے مالک اور لڑکے کے والد عبدالہادی کو حراست میں لے لیا۔ پولیس تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ عبدالہادی، جو ٹولی چوکی کے رہائشی ہیں، انہوں نے اپنے کم عمر بیٹے کو گاڑی چلانے کی اجازت دی تھی۔ گزشتہ روز اس کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد راجندر نگر پولیس نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے مختلف قانونی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ حکام کے مطابق نابالغ بچوں کو گاڑی چلانے کی اجازت دینا نہ صرف قانوناً جرم ہے بلکہ اس سے دیگر مسافروں کی جانوں کو بھی شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ پولیس نے کارروائی کے دوران متعلقہ لگژری کار کو بھی ضبط کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سڑکوں پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور نابالغ بچوں کے ہاتھوں گاڑیوں کی ڈرائیونگ کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی اور اس طرح کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کے بعد شہریوں نے بھی اس واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے والدین سے بچوں کو گاڑی چلانے سے باز رکھنے کی اپیل کی ہے۔ محکمہ اسکولی تعلیم میں 86 جائیدادوں پر تقررات۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے محکمہ اسکولی تعلیم میں مختلف جائیدادوں پر تقررات کے لیے آن لائن درخواستیں طلب کی ہیں۔ سیکریٹری کمیشن نے جمعرات کو جاری کردہ ایک پریس نوٹ کے ذریعے مطلع کیا ہے کہ محکمہ اسکولی تعلیم میں ڈائٹ میں سینئر لیکچررز کی 23 جائیدادیں پر کی جا رہی ہیں، جبکہ مذکورہ محکمے میں ہی مختلف مضامین کے لیے ڈائٹ میں لیکچررز کی 63 جائیدادوں کو بھی پر کیا جائے گا۔ ان تمام جائیدادوں کے لیے امیدوار کی عمر 18 سے 44 سال ہونی چاہیے۔ کمیشن کی ویب سائٹ tgpsc.gov.in پر 24 جون سے 29 جولائی 2027 تک جملہ 86 جائیدادوں پر تقررات کے لیے آن لائن درخواستیں داخل کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ تفصیلی اعلامیہ، درکار اہلیت اور معلومات کے لیے مذکورہ ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔
कमसिन लड़के को पाकिस्तानी कहने का वीडियो वायरल। हैदराबाद में चौंका देने वाला वाकया। शहर हैदराबाद के मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ जनप्रिया लेक व्यू अपार्टमेंट में पेश आए एक मुबैना हिरासानी के वाक़े ने सोशल मीडिया पर शदीद बहस छेड़ दी है। एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खानदान को बाज़ अफराद की जानिब से हिरासा किया जा रहा है, जबकि खानदान के कमसिन लड़के को पाकिस्तानी कहा गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक किसी बात पर शुरू होने वाली बहस और तकरार के दौरान चंद अफराद खानदान के अफराद से उलझ पड़े। वीडियो में एक कम उम्र लड़का जज्बाती अंदाज में सवाल करता नजर आता है कि इसे पाकिस्तानी क्यों कहा जा रहा है। वो कहता है कि वो हिंदुस्तानी है और इसके दादा हिंदुस्तानी फौज में सूबेदार के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इसके बावजूद वीडियो में एक शख्स मुबैना तौर पर लड़के को पाकिस्तानी कहता हुआ दिखाई देता है और इससे सवाल करता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इसी दौरान बाज़ ख़वातीन भी खानदान के अफराद से आधार कार्ड और दिगर शनाख्ती दस्तावेज़ात तलब करती नजर आती हैं। वीडियो में ये सवाल भी किए जाते हैं कि आया इनका ताल्लुक माओ नवाज तंजीमों से तो नहीं है। लड़के के साथ मौजूद एक खातून ने इल्ज़ाम आयद किया कि इनके खानदान को सिर्फ मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर निशाना बनाया जा रहा है। खातून के मुताबिक बाज़ अफराद ने इन्हें ये कहते हुए हिरासा किया कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और वो यहाँ किसी साजिश के तहत आए हैं। इस गैर मुतवक्को रवैये पर खानदान के अफराद हैरत और खौफ का शिकार दिखाई दिए। इल्ज़ाम है कि तमाम सूरत हाल पुलिस की मौजूदगी में पेश आई और बाज़ अफराद मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज़ और तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिन पर सारिफिन की जानिब से शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है। कई सोशल मीडिया सारिफिन ने मुतालबा किया है कि अगर किसी शहरी को इसके मजहब या शनाख्त की बुनियाद पर हदफ बनाया गया है तो जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। अवामी हल्कों ने इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात और मुतासरा खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी मुतालबा किया है। ये वीडियो कब का है पता नहीं चल सका, लेकिन सोशल मीडिया पर 18 जून को तेज़ी के साथ वायरल हो गया। नाअहल 1,28,000 अफराद के फलाही पेंशन मनसूख। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में मुस्तहिक़ और हक़ीक़ी ज़रूरतमंदों तक फलाही पेंशन के फ़ायदे पहुँचाने के अज़्म के तहत एक बड़ा इंतज़ामी फ़ैसला किया है। रियासत भर में फलाही पेंशनर्स की जामे तस्दीक़ और फील्ड इन्वेस्टिगेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है, जिसके नतीजे में हुक्काम ने क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले 1,28,000 नाअहल अफराद की पेंशन फ़ौरी तौर पर मनसूख कर दी। दूसरी जानिब हुकूमत ने उन नाअहल अफराद को हटाने के साथ ही तवील अरसे से महरूम 48,000 हक़ीक़ी मुस्तहिक़ीन पर मुश्तमिल एक नई फहरिस्त भी तैयार कर ली है, जिससे स्कीम में शफ़ाफ़ियत की एक नई मिसाल कायम हुई है। हुक्काम की जानिब से घर घर जाकर की गई फील्ड इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम हुआ है कि कई ऐसे लोग पेंशन हासिल कर रहे थे जो सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक इसके अहल नहीं थे। मनसूखी की एक बड़ी वजूहात में ऐसे अफराद जो मुस्तकिल तौर पर दूसरे मुकामात या रियासतों को मुंतकिल हो चुके हैं, सरकारी मुलाजिमीन के वालिदैन जो क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पेंशन हासिल कर रहे थे, ऐसे दौलतमंद अफराद जिनके पास 5 एकड़ से ज़ायद ज़राई अराज़ी मौजूद है, इनकम टैक्स अदा करने वाले अफराद जो गैर कानूनी तौर पर इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे थे। इदाद शुमार के मुताबिक मनसूख की गई जुमला 1,28,000 पेंशन में सबसे बड़ी तादाद यानी 1,02,000 पेंशन दही इलाकों से ताल्लुक़ रखती है, जबकि माबाकी 26,000 पेंशन बल्दियात के दायरे इख्तियार से मनसूख की गई हैं। नाअहल अफराद के नाम खारिज किए जाने से जहाँ सरकारी ख़जाने पर नाजायज़ बोझ कम हुआ, वहीं बरसों से इंतजार करने वाले गरीब अवाम की पेंशन के लिए राह हमवार हुई है। ओहदेदारों ने नई फहरिस्त में 48,000 माजूर अफराद और बेवाओं के नाम शामिल किए हैं, जो मुकम्मल तौर पर अहल होने के बावजूद तवील अरसे से इस फलाही स्कीम से महरूम थे। महकमा फाइनेंस की जानिब से मंजूरी मिलते ही इन तमाम नए मुस्तफ़ीदीन को पेंशन की बाकायदा फराहमी के लिए सरकारी अहकामात जारी कर दिए जाएंगे। महकमे रजिस्ट्रेशन की खिदमत 26 से 28 जून मुअत्तल रहेंगी। महकमे स्टैम्प्स और रजिस्ट्रेशन 26 जून से 28 जून तक अपने वेबसाइट और तमाम ऑनलाइन खिदमत को आर्जी तौर पर मुअत्तल करेगा। ये इत्तला इंस्पेक्टर जनरल स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन राजीव गांधी हनुमंतु ने दी। जुमेरात को जारी करदा बयान में उन्होंने कहा कि सर्वर की देखभाल का मकसद सर्वर की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाना, सिक्योरिटी मियार को मजबूत करना और खिदमत के मजमूई मियार में इजाफा करना है। तकरीबन 5 साल बाद ये अपग्रेडेशन की जा रही है। उन्होंने बताया कि आवाम को कम से कम परेशानी हो, इसलिए देखभाल का शेड्यूल ऐसे दिनों में रखा गया है जिनमें सरकारी छुट्टियाँ शामिल हैं। 26 जून यौम आशुरा मुहर्रम और 28 जून इतवार छुट्टी होने की वजह से सिर्फ एक कारोबारी दिन यानी 27 जून को रजिस्ट्रेशन खिदमत मुतासर होंगी। आवाम से अपील की गई है कि वो रजिस्ट्रेशन से मुतल्लक़ अपने काम पहले ही मुकम्मल करें और इस मुद्दत के दौरान महकमे से ताउन करें। IG के मुताबिक 29 जून से तमाम ऑनलाइन खिदमत और रजिस्ट्रेशन के उमूर मामूल के मुताबिक दोबारा शुरू हो जाएंगी। तेलंगाना में 23 जून से मानसून की बारिश का इम्कान। तेलंगाना में मानसून की बारिशों का सिलसिला 23 जून से होने की पेशकशी की जा रही है और कहा जा रहा है कि 23 जून से शुरू होने वाली बारिशें ज़राई सरगर्मियों के लिए सूदमंद और फ़ायदे बख्श साबित होगी। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक तेलंगाना के बेशतर अजला में 23 जून से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। महकमे मौसमियात ने गुज़िश्ता दिनों की गई पेशकशी में दावा किया था कि 17 जून से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। बाद अज़ां रियासत में गर्मी की लहर की पेशकशी करते हुए 19 जून से बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशकशी की गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 23 जून से रियासत तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश
प्रदेश में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बारिशों का इंतजार कर रहे अवाम के लिए भी महकमे मौसमियात की जानिब से जारी की जाने वाली ये पेशखासी खुशखबरी से कम नहीं, क्योंकि दोनों शहरों में भी मानसून की आमद के बावजूद बारिश न होने और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के नतीजे में शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दही इलाकों में ज़राई मजदूर और किसान बारिश न होने की वजह से इंतहाई मुश्किल हालात का सामना करने पर मजबूर होने लगे हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी की गई पेशखासी के मुताबिक रियासत तेलंगाना के अजला में 23 जून से शुरू होने वाली बारिशों का सिलसिला मौसम 12 के अख्ताम तक जारी रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने 17 जून से 20 जून के दरमियान हल्की, तेज और मौसलाधार बारिशों के सिलसिले में जारी की गई अपनी पेशखासी के सिलसिले में कहा है कि मौसमी तब्दीलियों का जायजा लेते हुए की जाने वाली पेशखासी दरअसल मतला में रोनुमा होने वाली तब्दीली को देखते हुए की जाती है और बेशतर मुकामात पर महकमे मौसमियात और माहिरीन मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशखासी दुरुस्त साबित होती है, लेकिन कई मुकामात पर दुरुस्त साबित न होने पर मुकम्मल पेशखासी को गैर दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। मंदिर की हुंडी से बरामद 20 रुपए के नोट पर अजीब दुआ, सास से नजात की भगवान से इल्तिजा, मंदिर का अमला भी हैरान। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के आत्माकुर मंडल में वाक़ एक मंदिर के हुंडी में एक अनोखा और हैरानकुन वाक़या सामने आया। हुक्काम के मुताबिक जब मंदिर की हुंडी खोली गई और इसमें भक्तों की जानिब से डाला गया चंदा गिना जा रहा था तो एक 20 रुपए के नोट पर लिखी गई तहरीर ने सबको हैरत में डाल दिया। नोट पर दर्ज था, ऐ भगवान, मैं अपनी सास की इज्जत से तंग आ चुकी हूँ, बराह करम इसे जल्द अपने पास बुला लो। ये गैर मामूली दरख्वास्त देखकर मंदिर के अहलकार और मौजूदा अफराद हैरत ज़दा रह गए। वाक़े की खबर इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई और लोगों में इस पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सोने चांदी की कीमत में कमी का रुझान बरकरार। सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर जुमे को कारोबार के आगाज के साथ ही चांदी की फ्यूचर कीमत में दोबारा बड़ी कमी आ गई। महज 2 दिनों में ये कीमती धात 22,000 रुपये सस्ती हो गई है। दूसरी जानिब सोना भी खासा सस्ता हुआ है और 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत घटकर 1,46,000 रुपये तक आ गई है। चांदी की कीमत जुमे को 2,29,561 रुपये फी किलोग्राम तक आ गई है और 2 दिनों में चांदी 22,246 रुपये फी किलोग्राम सस्ती हो चुकी है। राहुल गांधी की सालगिरह पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को लोकसभा में क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को उनकी 56वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए इनके लिए अच्छी सेहत और दराज़ी उम्र की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, लोकसभा में क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी जी को इनकी सालगिरह पर दिली मुबारकबाद। मैं इनकी अच्छी सेहत और तवील उम्र की कामना करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म के इस पैगाम को सियासी हल्कों में मुस्बित अंदाज में देखा जा रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी नज़रियात के बावजूद एक दूसरे के लिए खैर सुगाली का इजहार जमहूरी रिवायत का अहम हिस्सा समझा जाता है। राहुल गांधी 19 जून 1970 को नई दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में पैदा हुए थे। वो भारत के साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी और कांग्रेस की सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन सोनिया गांधी के बड़े साहबजादे हैं। राहुल गांधी तवील अरसे से कांग्रेस पार्टी की सियासत का अहम चेहरा रहे हैं और इस वक्त लोकसभा में क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए इनकी सियासी खिदमत और अवामी मसाइल के लिए जिद्दोजहद को सराहा। उन्होंने एक्स पर जारी अपने पैगाम में कहा कि राहुल गांधी का आइन के नज़रियात और जमहूरी इक़्तिदार के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म लाखों लोगों के लिए तहरीक का जरिया है। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा मुआशरे के कमज़ोर, महरूम और पसमानदा तबक़ात की आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस की हम आहंगी, समाजी इंसाफ, बराबरी और हमदर्दी की रिवायत राहुल गांधी की क़यादत और अवामी ज़िंदगी में नुमायाँ तौर पर झलकती है। कांग्रेस सदर के मुताबिक अवाम के साथ मुसलसल राब्ता और इक़्तिदार के सामने सच बोलने का हौसला राहुल गांधी की सियासी शनाख्त बन चुका है। उन्होंने हमेशा उन तबक़ात के हुकूक़ की वकालत की है जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पैगाम के इख्तिताम पर राहुल गांधी की अच्छी सेहत, खुशी, ताकत और तवील उम्र के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि वो इसी जज्बे के साथ मुल्क की खिदमत करते रहें। राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर कांग्रेस कारकुनान और हामियों की जानिब से भी मुल्क भर में मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर भी इन्हें मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस जनता पार्टी ने वज़ीर आज़म से मरने वाले तलबा के लवाहिक़ीन को 1 करोड़ रुपये देने की अपील की। जंतर मंतर पर तलबा के मुजव्वज़ा एहतजाज से पहले नौजवानों की ज़ेर क़यादत मुहिम कांग्रेस जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके ने जुमा 19 जून को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उन तलबा के ख़ानदानों को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने की अपील की जो इम्तिहानी तनाज़ात के दरमियान मुबैना तौर पर अपनी जान दे गए। उन्होंने तंजीम के मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को बरतरफ करने के मुतालबे को भी दोहराया और जवाबदही का मुतालबा किया। ये अपील 20 जून को जंतर मंतर पर CJP के मुजव्वज़ा दूसरे एहतजाज से पहले सामने आई है, जहां तंजीम एग्जाम्स में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करने का इरादा रखती है और जिसे वो तालीमी निज़ाम में एहतजाब को यकीनी बनाने में हुकूमत की नाकामी को करार देती है।
ٹیلی گرام کو دہلی ہائی کورٹ نے دیا جھٹکا، عارضی پابندی ہٹانے سے کیا انکار، کہا حکومت کو اس کا اختیار ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے ٹیلی گرام سے متعلق اپنا اہم فیصلہ سنایا ہے جو کہ اس ادارے کے حق میں نہیں گیا۔ ہائی کورٹ نے ہندوستانی حکومت کے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے جس کے تحت ری نیٹ ایگزام کے پیش نظر ٹیلی گرام پر عارضی پابندی عائد کی گئی ہے۔ ہندوستان میں ری نیٹ کا ایگزام 21 جون کو منعقد ہوگا اور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس کسی ایپ پر پابندی لگانے کا اختیار موجود ہے۔ ریلوے نے گنج شہیدہ مسجد کی دیوار پر نوٹس لگا دی۔ ریلوے عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہوں نے کھاسی ریلوے اسٹیشن کے باب الداخلہ کے قریب واقع گنج شہیدہ مسجد کی دیوار پر ایک نوٹس چسپاں کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ احاطے کو 20 جون تک خالی کر دیا جائے۔ اسٹیشن کی توسیع کے قانونی عمل کے تحت یہ کارروائی کی جا رہی ہے، تاہم مسجد کی انتظامیہ کمیٹی نے اس نوٹس کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ عدالت میں اسے چیلنج کرے گی۔ اسٹیشن سپرنٹینڈنٹ ارپت گپتا نے کہا کہ کھاسی ریلوے اسٹیشن کے اطراف زمین کو ناجائز قبضوں سے خالی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسٹیشن کی توسیع کی جا سکے اور مجوزہ تعمیراتی کام کیے جا سکیں۔ گپتا نے کہا کہ مختلف مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے۔ طالبان نے سرکاری حکام کے اسمارٹ فونز کے استعمال پر لگا دی پابندی۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے اہم فیصلہ کرتے ہوئے سرکاری عہدیداروں کے اسمارٹ فون استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے فون ضبط کر کے تباہ کیے جائیں گے اور شریعت کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ طالبان نے سینکڑوں اسمارٹ فون ضبط کر کے عوامی طور پر تباہ بھی کر دیے ہیں۔ طالبان حکام کے مطابق حساس معلومات کے افشا ہونے، کام کاج متاثر ہونے اور اجلاسوں کی تفصیلات وقت سے پہلے منظر عام پر آنے کے خدشات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا۔ سپریم لیڈر کے علاوہ تمام اعلیٰ حکام اور جنرل اسٹاف پر یہ پابندی نافذ ہوگی۔ یو اے ای میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی۔ متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای نے 15 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ اس سلسلے میں یو اے ای کابینہ نے ایک قرارداد کو منظوری دی ہے۔ حالیہ عرصے میں کئی ملکوں نے اس طرح کی پابندیاں لگائی ہیں جن میں برطانیہ بھی شامل ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے کہا جائے گا کہ وہ 15 سال سے کم عمر بچوں کی طرف سے بنائے گئے اکاؤنٹس پر نظر رکھیں اور انہیں فوری ہٹا دیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں۔